नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक फोन कॉल से उड़ाई पुलिस की नींद, क्यों निजी आटा चक्की पर आपूर्ति विभाग ने मारा छापा और कहां पुलिस ने फर्जी शिक्षिका को किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में सराय नरसुल्ला स्थित एक निजी चक्की पर सरकारी गेहूं की बोरियां और चावल की सूचना मिलने के बाद आपूर्ति विभाग ने पुलिस बल के साथ छापा मारा है। आपूर्ति विभाग ने चक्की पर सरकारी गेहूं के 8 कट्टे और कुछ चावल के कट्टे आटा चक्की से बरामद किए हैं, जो कि कुल मिलाकर पूरा गल्ला 3 कुंटल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चावल के कट्टे और गेहूं के कट्टे एक सरकारी अध्यापिका के द्वारा चक्की पर लाए गए थे, जिसकी सूचना पर मौके पर अध्यापिका को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसके बाद अध्यापिका द्वारा बताया गया कि यह गल्ला मिड डे मील का है। आगे अध्यापिका ने सफाई देते हुए बताया कि ज़रूरत पड़ने पर चक्की से पिसा हुआ आटा ले लिया जाता है, फिर बाद में चक्की पर गेहूं दे दिया जाता है। फिलहाल आपूर्ति विभाग द्वारा चक्की को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सर, आज एक चक्की पर छापेमारी हुई है, कितना माल बरामद हुआ है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ आज एक शिकायत पर उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से मैं यहाँ पर आया था कि यहाँ सराय मोहल्ले में एक इसकी भिखारी लाल की चक्की है, वहाँ पर सरकारी राशन पाया गया। बाद में पता चला कि मिड डे मील का है। करीब 3 क्विंटल थे 6 कट्टों में, 3 क्विंटल राशन था। वो सप्लाई विभाग द्वारा इसका जो है कार्रवाई की गई है और ये सील कर दिया गया है पुलिस की मौजूदगी में। तो सर, जो माल बरामद हुआ था यहाँ से, वो कब्जे में क्यों नहीं लिया गया? वो कब्जे में ले लिया गया है, सील करा दिया गया है। अंदर ही सील करा अंदर सील करा दिया। रिपोर्ट दी जाएगी। कब इसमें नाम शामिल हुआ है? टीचर का नाम शामिल है। ये खुर्जा में प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 15 नंबर, तो उस 15 नंबर के जो टीचर है, प्रधान अध्यापिका है, ये पता चला कि उसके द्वारा यहाँ रखा गया है और वे भी यहाँ पे मौजूद आई थी। और ये सब मिड डे मील का, शायद मिड डे मील का ये सब। ये किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें कार्रवाई हम लोग इसका सप्लाई विभाग द्वारा आख्या भेजी जाएगी मैडम के यहाँ, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, वहीं से सब कार्रवाई होगी। आगे कार्रवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शहर में एक फोन कॉल ने उड़ाई पुलिस की नींद, जहां परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की सूचना पर छावनी बना एसएसपी दफ्तर। एक महिला ने एसएसपी दफ्तर में सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है, जहां न्याय नहीं मिलने से परेशान महिला बताई जा रही थी। महिला के नहीं आने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। सूचना के बाद हरकत में पुलिस विभाग आया है और आनन फानन में कई अग्निशमन की गाड़ी और कंबलों की व्यवस्था भी की गई है। आज एसएसपी कार्यालय में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था की गई थी और भी अन्य व्यवस्था की गई थी। पूरा छावनी बना एसएसपी कार्यालय। क्या पूरा मामला है? दिनांक 12/6 को थाना छतारी पर एक दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण इसका पिछड़ा प्रिजर्व किया गया था। इसी के जो वादी हैं श्री सोनू, वो आज पुलिस कार्यालय आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनको बता दिया गया है और समझा दिया गया है कि क्योंकि इसमें बिस्तरा प्रिजर्व है, हम लोग शीघ्र विशेष बाहर भेजकर बिस्तरा रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और जो भी बिस्तरा रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इस केस में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के द्वारा सामूहिक आत्मदाह की भी सूचना दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी व्यवस्था की थी। फायर ब्रिगेड इस तरह की तो कोई मेरी संज्ञान बात नहीं थी। ये ताकि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उनकी बात सुनी और उनको जो भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वर्षों से फरार चल रही 15,000 की नामिया फर्जी शिक्षिका को पुलिस ने लखनऊ के बालागंज से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह हेल्थ पॉइंट से निकल रही थी। मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के फर्जी अनामिका कांड से जुड़ा हुआ है, जहां फरार फर्जी अनामिका उर्फ मंजेश कुमारी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 2019 से मशरामा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी कर रही थी। आधा दर्जन से अधिक जनपदों में अनामिका शुक्ला के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौकरी कर रही फर्जी शिक्षिकाओं का मामला उजागर होने पर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। रायबरेली जनपद के बछरावा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी एक फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी। जैसे ही तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसकी जानकारी हुई, तत्काल वेतन रोककर उससे मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। फर्जी अनामिका के पास मूल प्रमाण पत्र हो तब वह प्रेषित करे। उसने मूल प्रमाण पत्र की जगह व्हाट्सएप पर वार्डन को इस्तीफा भेज दिया और फरार हो गई, जिस पर बछरावा थाने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसकी खोजबीन पुलिस में लगातार की जा रही थी। जांच में पता चला कि फर्जी अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही शिक्षिका का वास्तविक नाम
मंजेश कुमारी और फंजली है, जो कि बेहटा रामपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज की रहने वाली है। बीएसए रायबरेली ने एक एफआईआर थाना बछरावा पर लिखाई, जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक विज्ञान की शिक्षिका जिसका नाम अनामिका शुक्ला है, वो उसके नाम पर एक दूसरी युवती द्वारा नौकरी की बात उसमें लिखी हुई थी। इसकी पूरी विवेचना एसओ बछरावा द्वारा की गई। विवेचना के दौरान में उन्होंने पाया कि अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स पर मंजेश उर्फ अंजलि नाम की एक युवती जो कि कन्नौज की रहने वाली है, उसके द्वारा नौकरी की जा रही है और वेतन लिया जा रहा है। उन्होंने इसको अपनी विवेचना के दौरान अभियुक्त बनाया और उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित कराया। उस अभियुक्त को आज थाना बछरावा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। आज सुबह बरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे गंगेहरा गुलालगंज गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव निवासी एक बुजुर्ग का शव गांव के कुछ दूरी पर एक पेड़ से लटकता हुआ मिला। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी रामलाल कल शाम अपने घर से निकले थे और उसके बाद घर नहीं लौटे। देर रात वापस न आने पर घर वालों ने उनकी तलाशी शुरू की, लेकिन वो नहीं मिले। आज सुबह जब लोग खेतों पर जाने लगे तब एक पेड़ से उनका शव लटकता हुआ देख हड़कंप मच गया। सर, एक बुजुर्ग की पेड़ से लटकती शव मिला है, क्या है मामला? ऊंचाहार का मामला है। थाना ऊंचाहार के पूरे महावीर गुलालगंज क्षेत्र में एक वृद्ध का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है, जिस पर तत्काल फॉरेंसिक टीम और थाना की पुलिस पहुंच गई है और प्रथम दृष्टया वो आत्महत्या का मामला लग रहा है, किंतु पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही समझ पाएंगे और मौके पर शव को पंचायत। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड के तत्वाधान में अंगार घाट चौक पर पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि व अधिक बारिश के पानी से किसानों की फसल क्षति की पूर्ति की मांगों को लेकर शाखा सचिव मोहम्मद समीर मंसूरी की अध्यक्षता में प्रतिरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में अंगार घाट चौक पर प्रतिरोध मार्च निकाल करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन इस बात के लिए किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार निजीकरण के कारण और देश में पेट्रोलियम पदार्थों को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने के चलते पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य की वृद्धि हो रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सरसों तेल में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है और इस अतिवृष्टि से किसानों का मूंग का फसल, सब्जी का फसल, मक्का का फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य को कम किया जाए, सरसों तेल के मूल्य को कम किया जाए, इसके मूल्यों को नियंत्रण करे और जो किसानों का बर्बाद फसल अतिवृष्टि में हुए हैं उसका पूर्ण मुआवजा सरकार दे। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करके हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत जहानागंज थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ पूर्व की गधौरा कांड में पुलिस प्रशासन पर हुए हमले में वांछित अभियुक्त इंद्रपाल यादव उर्फ जुगनू पुत्र ईश्वर चंद्र यादव ग्राम कुसराना थाना जहानागंज निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बहराइच जिले के नानपारा देव संस्कृत इंटर कॉलेज रामपुर चौदरा में कोविड टीकाकरण का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में जिला चेयरमैन एडवोकेट संजीव कुमार श्रीवास्तव के सौजन्य में हुआ है, जहां मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव रहे। इस कार्यक्रम में कोरोना टीके के संबंध में फैली भ्रांतियों को खत्म करने का आह्वान करते हुए लोगों ने सभी से अपील की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं
आए हुए अतिथियों को दोशाला उठाकर कार्यक्रम आयोजक संजीव श्रीवास्तव की तरफ से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक के पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर के रूप में स्वागत किया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। ये मामला मधुबनी जिला के बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के सिबोल गांव का है, जहां लगातार रिमझिम बारिश होने के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क से बरसात का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है ताकि पानी यहां से निकाला जा सके। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल जमाव की वजह से हम सभी को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये है रथोस पंचायत के शिबौल गांव का एक मोहल्ला जिसे दखली मोहल्ला कहते हैं, नरसाम से जुड़ा हुआ है। ये सड़क है। इस सड़क पर लोगों को चलने में काफ़ी दुश्वारियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। ज़रा सी बरसात होती है, यहाँ पे जो है पानी लग जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। इसके लिए यहाँ पर के मकामी लोगों ने एक धरना प्रदर्शन का जो है वो ये किया है। लोगों को काफ़ी दुश्वारियां हैं ताकि सरकार इस मांग को जो है वो पूरी करे। और ये देखिए किस तरह से लोग जो है तकलीफ़ें उठाकर इस रास्ते पर सफ़र करते हैं अपना। यहाँ पर के कुछ मकामी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पर हाफिज़ साहब? दिक्कत तो दिख ही रही है आपको। इसके लिए जो है मुखिया को कहा गया, वो आए और कहे कि हम ठीक है करवा देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ उनकी तरफ से मदद नहीं मिली है और लोग परेशान हो रहे हैं। उसके बाद बदलता हिंदुस्तान से तौहीद भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वीडियो भेज दीजिए। मैं वीडियो को भेज देता हूँ, जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारा वीडियो बना के भेजा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसके बाद हारदार के लोग जो है, मकामी लोग जो है, 2-4 जगह घेर दिए हैं जी। वो ये जो घेरा हुआ दिख रहा है यही ना? उधर भी जी 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 जी, उस तरफ भी जी। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा लोग जल जमाव है, लोग इसमें तकलीफ़ें उठा रहे हैं। ये आपके सामने है किस तरह से लोग परेशानी और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पूरा का पूरा रास्ता जाम है, मेन सड़क है। ये सड़क जो है वो मेन सड़क को जोड़ती है। गांव के लोगों का, मोहल्ले के लोगों का चलना फिरना यहाँ पे मुहाल है। तो ये मांग रखी जा रही है गवर्नमेंट से, सरकारी महकमे से, कि वो जो है इस मांग को पूरी करे और जितना जल्द हो सके इस पे कार्रवाई की जाए। क्या कहते हैं? यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, ये भी रहते हैं। किस तरह की दिक्कत है डॉक्टर साहब? भाई यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देखिए आपके सामने में पोजीशन नज़र तो आ ही रही है जी। दूसरी बात ये है कि तमाम जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सब कैसे उठा के जा रहे आ रहे हैं। जी जी। शासन को, प्रशासन को इसके ऊपर में कुछ एहसास नहीं हो रहा है। जी जी। एहसास होना चाहिए ना जी जी। कि हाँ भाई, हमारे जो है समाज के आदमी किस तरह से उठा के जा रहे आ रहे हैं। जी जी। औरतें चलती हैं, औरतें चलती हैं, लेडीज जाती हैं, बच्ची सब जाती है, जी जी। बड़े बड़े आदमी जाती हैं, जी जी। ओल्ड वाली भी लेडीज आती हैं। वो भी बेचारी जो है मजबूरी इतनी है यहाँ पर कि मजबूरी के कारण जो है से उनको उठाना पड़ता है। कोई शौक नहीं है उठाने का, ये मजबूरी है। मजबूरी की वजह से जो है उठाना पड़ता है। तो इनको सोचना चाहिए ना, प्रशासन क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है भाई? जी जी। ये मुखिया है, ये सरपंच है, ये और दीगर कोई भी है, इनको एक्शन लेना चाहिए ना जी। इसका खास तौर से एक्शन लेना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम वेरी रिक्वेस्ट कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, एक्शन लें। मैं उनसे बहुत जो है खुश हूँगा कि ये काम को अंजाम दे देंगे, तो इससे मेरे को और तमाम गांव वालों को, आने जाने वालों को तमाम परेशानी उनकी हल होगी। वो उनको जो है से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये देखिए आप लोग किस तरह की मुसीबतें हैं, जबकि अभी खुल के बरसात भी नहीं आया है। बिन बादल बरसात में जब ये आलम है तो बरसात का आलम क्या होता होगा। इस दुश्वारी को देखते हुए यहाँ पर के लोगों ने एक एहतजाज, एक धरना प्रदर्शन किया है। बैरक लगा रखा है, लोगों को दिक्कत है, बच्चियाँ आती हैं, औरतें आती हैं, उनको तकलीफ़ उठाकर इस रास्ते से जाना पड़ता है, काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। तो इसमें चाहिए खास करके जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकारी महकमा है, उनको चाहिए कि इस पर कोई हिस्सा लें। और ये बात जो है आप तक सभी हज़रात से गुजारिश है कि इस बात को जहाँ दूर दूर तक पहुँचाएँ, सारे सरकारी महकमों तक पहुँचाएँ। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता रहमत की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के इमलिया चट्ठी के अतरौली कला गांव में जय बजरंग होम केयर पर योग एवं प्राणायाम का कार्यक्रम किया गया, जहां उपस्थित
लोगों में बच्चों और नौजवानों को योग प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई। योग के बारे में क्या फायदे हैं उनको बताया गया। योग करने से हमारा शरीर निरोग रहता है, सुंदर काया रहती है। कार्यक्रम संयोजक सुरेश सिंह ने कहा कि योग का यह कार्यक्रम हमें अपने जीवन में रोज करना चाहिए। योग करने से मानव शरीर स्वस्थ रहता है। योग दिवस क्यों मनाना चाहिए? योग दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और हमारे जीवन में किसी प्रकार का रोग हो उसको हम योग के द्वारा दूर कर सकें और लोगों के अंदर दवाओं का प्रयोग कम हो सके, और इसलिए हम योग दिवस मनाते हैं। और ये आज 21 जून 2021 को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है, जिससे कि दवाइयों का बोझ कम होता है, हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं। और योग दिवस के दिन बूढ़े बच्चे जवान सबको योग दिवस मनाना चाहिए। और सिर्फ ये योग दिवस के दिन नहीं होना चाहिए, पूरे रोज़ होना चाहिए। हमारे जीवन की दिनचर्या होना चाहिए। जिस तरह से हम रोज़ भोजन करते हैं उसी तरह से हमें रोज़ योगा प्राणायाम सारी चीज़ करना चाहिए। हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो, इसीलिए हम योग दिवस मनाते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के अदल हाट क्षेत्र के पथरौरा गांव में कोविड-19 से गांव को सुरक्षित रखने के लिए 125 लोगों को कोविशील्ड के प्रथम खुराक की डोज दी गई, जिसमें 45 वर्ष के 67 लोगों को और 18 प्लस के 58 लोगों को कोविशील्ड की प्रथम खुराक का टीका दिया गया। ग्राम प्रधान के द्वारा गठित की गई कोविड जागरूकता टीम ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। वहीं ग्राम प्रधान ममता श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में 45 के ऊपर के 85% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। वहीं भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने लोगों को घर जाकर जागरूक किया और कहा कि हम अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए सबको टीका लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना वायरस जो कि तेज़ी गति से बढ़ा हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर विशेष रूप से ध्यान दिया और पूरी टीम काम कर रही है। अमीना जी कहाँ पे आई है? क्या लग रहा है यहाँ पर? टीका लग रहा है कोरोना। क्या चीज़? टीका लगा कोरोना। कोरोना से बचाव के लिए टीका लग रहा है। किसके द्वारा लगवाया जा रहा है टीका? कहाँ पे आई है? क्या चीज़ लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर कोरोना का टीका लग रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीका लगा। कौन सा स्थान है, किस जगह है? ये स्कूल है पथरौरा गाँव। अच्छा, किसके द्वारा टीका लगाया जा रहा है? प्रधान जी के द्वारा लगाया है। कोरोना से सुरक्षित के लिए कोरोना से छीनने के लिए लग रहा है। अच्छा है, टीका लगने से सुरक्षित रहेंगे लोग। क्या टीका लगाया जा रहा है? कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। ये कौन सा गांव है, क्या आपका उद्देश्य है? ग्राम सभा पथरौरा है। हमारा उद्देश्य है कि 100% लोगों को यहाँ टीका लगाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का सोच है कि सभी लोगों का टीका लगे। हम डुगडुगिया पिटवा कर पूरे गाँव को सूचित कर आज ये वैक्सीन का टीका लगवाया जाए। हमारा गाँव आज पूरा 100% 45 से 100 के बीच में पूरा लग जाएगा। तो इसके पहले दोबारा टीका लगाया कि क्या पहले लगा था? 10 दिन पहले हम टीका लगवाए थे, उसमें 65% लोगों को लगा दिया गया था। आज मेरा पूरा लक्ष्य है, मैं संकल्प लिया हूँ कि 35% लोगों को आज पूर्ण कर दूंगा। इससे गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे? हाँ, इससे गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।